हेलो एवरीवन। अगर आप अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराते हुए थैंक यू बोल के करते हैं तो दिन ख़त्म होते होते आपके पास ऐसे हज़ारों रीज़न्स आते हैं जिनकी वजह से आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, आप थैंक यू बोलते हैं। ये एक बहुत पॉपुलर बिलीफ है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन के बारे में, कुछ मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में जिन्हें अगर आप अपनाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव फील करेंगे। आप पूरे दिन मोटिवेटेड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ये हैबिट्स हैं विश्व के बड़े बड़े लोगों की, जिन्होंने पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल फील्ड में बहुत झंडे गाड़े हैं। इन सब की लाइफ पे, जीवन जीने के तरीके पे रिसर्च हुई और पाया गया कि इन सभी में ये सारी मॉर्निंग हैबिट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में और इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हुए इन हैबिट्स को डिटेल में जानेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉर्निंग हैबिट होती है फिक्स योर टाइम ऑफ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। अपने सुबह उठने के टाइम को फिक्स रखिए। 99.9% केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपके सुबह उठने का टाइम फिक्स है तो आपके रात में सोने का टाइम भी फिक्स हो जाता है और इसके दो बहुत बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अब बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। देखिए, सुबह अर्ली उठना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप अपनी जॉब की वजह से, अपने कमिटमेंट्स की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं। आप अपने सुबह उठने का टाइम फिक्स करिए। अगर आप 7 o'clock उठते हैं, आप 7 o'clock उठिए। अगर आप 7:30 उठते हैं, 7:30 उठिए। अगर आप 8 o'clock भी उठते हैं दैन इट इज़ फाइन, बट आपके सुबह उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। अब आते हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में। जब आपकी सुबह उठने का टाइम और रात में सोने का टाइम फिक्स हो जाता है तो आपकी बॉडी की सर्केडियम रिदम बैलेंस हो जाती है और इसका आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सब पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखिए, आप भी यूनिवर्स का उतना ही हिस्सा हैं जितना कि सन है, तो आप अपने आप को सन से कंपेयर करिए। देखिए, जैसे सन के सूर्य उदय होने का, सूर्य अस्त होने का और यूनिवर्स में जो भी चीज़ है उसके आने का, जाने का एक समय निर्धारित है। एक साइक्लिक मैनर में वो चीज़ काम कर रही है। जब तक वो साइक्लिक मैनर में काम कर रही है, उस पोजीशन में काम कर रही है, तब तक बैलेंस रहता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर उस बैलेंस में, उसकी रिदम में प्रॉब्लम आती है तो सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके बहुत भयानक परिणाम होते हैं। तो सेम ऐसा ही आपके साथ है। अगर आप अपनी बॉडी की सर्केडियम रिदम को बैलेंस नहीं रखते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे पड़ते हैं, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ते हैं। तो कोशिश करिए अपनी बॉडी की सर्केडियम रिदम को मेंटेन रखिए, बैलेंस रखिए। इसका दूसरा फ़ायदा होता है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस रहता है। बॉडी को बैलेंस क्या करता है? बॉडी सही से काम करे इसके लिए हार्मोनल बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो भी एक साइक्लिक पैटर्न में चलते हैं। मतलब अब आप सोने जा रहे हैं तो आपके ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है। आप उठते हैं तो मेलाटोनिन का सीक्रेशन कम होता है और उठने के 40-45 मिनट्स के अंदर ही कॉर्टिसोल हार्मोन अपने पीक पे आ जाता है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन आता है, उसके बाद इंसुलिन हार्मोन होता है। सब एक के बाद एक साइकिल में, एक पैटर्न में, एक रिदम में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप अपने सोने के टाइम को, अपने उठने के टाइम को फिक्स कर लेंगे, स्पेशली अपने उठने के टाइम को फिक्स करेंगे, तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि इमरजेंसी हार्मोन होता है और ग्रोथ हार्मोन को भी इन्फ्लुएंस करता है, तो ये सारे हार्मोन एक प्रॉपर बैलेंस में, एक साइक्लिक फॉर्म में चलेंगे और इसका बहुत पॉजिटिव बेनिफिट आपकी फिजिकल हेल्थ को मिलेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को मिलेगा, आपकी इमोशनल हेल्थ को मिलेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सुबह उठने के टाइम को फिक्स कीजिए।
सेकेंड मॉर्निंग रूटीन होता है कि जब आप सुबह उठें, जब आप आँख खोलें तो सबसे पहले मुस्कुराइए और जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं, जिस भी रिलीजन के हों, उस पावर के सामने हाथ जोड़ के ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, थैंक यू बोलिए। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है और वो सुबह सुबह ही न्यूरोट्रांसमीटर्स, हैप्पी हार्मोन्स का सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है और आपके दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। आचार्य चरक ने भी सुबह उठने के तरीके का बहुत अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि सुबह उठते समय हमेशा मुस्कुराइए और उसके बाद अपने राइट साइड टर्न करके सीधे होके बैठिए। राइट साइड टर्न होने को इसलिए बोला गया है क्योंकि बॉडी के राइट साइड में होता है लीवर। लीवर आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन्स निकाल के बाहर करता है, और लीवर पूरी रात अच्छे से रेस्ट करता है। तो सुबह उठ के आप सबसे पहले अपने लीवर को गुड मॉर्निंग कहते हैं और उसके बाद उठ के बैठते हैं। कभी भी उठ के बैठने में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। अपनी बॉडी को रिलैक्स आराम से उठाना चाहिए। थोड़ी अंगड़ाई लेनी चाहिए। अंगड़ाई लेते समय आप क्या करते हैं? अपने हाथ को ऊपर करते हैं, अपनी गर्दन को इधर उधर करते हैं, अपनी कमर को सीधा करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो अपने जॉइंट्स को, मसल्स को, अपने ब्रेन को उठने के लिए प्रॉपर टाइम देते हैं। तो कभी भी सुबह उठने में बहुत हड़बड़ाहट, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आराम से आंखें खोलिए, मुस्कुराइए, राइट साइड टर्न करके सीधे होके बैठिए, थोड़ी अंगड़ाइयाँ लीजिए और उसके बाद उठ के बैठिए। थर्ड मॉर्निंग रूटीन होता है कि सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले पानी पीना है। कितना पानी पीना है? तो अगर आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा है तो आपको कम से कम 3 ग्लास पानी पीना है। अदरवाइज़ आप जितना पानी आराम से पी पाए आप उतना पानी पीजिए। कम से कम 1 ग्लास पानी तो आप ज़रूर पी लीजिए। ठंडा पानी पीना है या गर्म पानी पीना है? ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है। आप या तो सादा पानी पीजिए या हल्का सा गुनगुना पानी पीजिए। आप उस पानी में नींबू डाल के, आधा नींबू डाल के पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको नींबू नहीं मिल रहा है, आप भूल गए हैं लाना, तो अपना रूटीन मत ख़राब कीजिए। आप बिना नींबू का सादा पानी भी आराम से पी सकते हैं। कैसे पीना है? आपको पानी हमेशा बैठ के आराम से सिप बाय सिप करके पीना है। कभी भी पानी को आपको खड़े होके जल्दी जल्दी में गटक गटक के नहीं पीना है। इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फोर्थ नियम होता है कि आपको पानी पीने के बाद वॉशरूम जाना है और उसके बाद आपको सन में जाना है। अगर आपकी बालकनी में सन आता है तो आप बालकनी में जाइए। अगर आपको बालकनी में सन नहीं आता है तो आप बाहर जाइए, थोड़ा वॉक के लिए जाइए। लेकिन आपको ऐसी जगह ज़रूर जाना है जहां आपकी बॉडी पे थोड़ी सी सनलाइट पड़े। सनलाइट में बैठना, सन बाथ लेना सुबह आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, सुबह उठ के पानी पीने के बाद आपको सन बाथ के में ज़रूर लेना है। आपको सन में ज़रूर जाना है। जब आप बालकनी में जाएं तो कोशिश कीजिए जितनी दूर हो सके उतनी दूर आप देखिए। अगर आपके घर के आसपास कोई पेड़ है तो आप उस पेड़ पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई चिड़िया आपको दिखती है तो आप उस चिड़िया को देखने की कोशिश कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए थोड़ा जितना दूर, अगर आपके पास पेड़ नहीं है, चिड़िया नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। कोई बिल्डिंग दिखती है तो उस बिल्डिंग की तरफ देखिए, लेकिन जितना दूर आप देख पाएँ उतना दूर देखिए। इससे आपकी आँखों की मसल्स मजबूत होंगी, आपकी आँखों का फोकस अच्छा होगा, आपकी आँखों की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि सुबह उठ के पानी पीने के बाद आप कुछ देर धूप में जाएं और जितना दूर हो पाए उतना दूर देखें। नेक्स्ट हैबिट होती है कि अब आपको जब आप बाहर वॉक करके आ जाएं, जब आप बालकनी में सन में से आ जाएं, तब आपको मेडिटेट करना है। अब आपकी बॉडी रेडी है थोड़ी देर योगा करने के लिए या मेडिटेशन करने के लिए। अगर आपको योगा पसंद नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप हाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप हफ्ते में
3 या 4 बार कार्डियक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट होगा कि आप योगा करिए, योगा से आपका मेडिटेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब आप कहेंगे कौन सा योगा करना है, तो मैं आपको कुछ आसन के नाम बताती हूँ, अगर हो पाए तो इन आसन को तो आप ज़रूर कर दीजिए। पहला आसन होता है पद्मासन, दूसरा होता है लेग्स अप द वॉल विपरीत करणी आसन, और तीसरा होता है ताड़ासन। इन तीनों आसन को अगर आप करेंगे तो आपको एक बैलेंस स्ट्रेंथ मिल जाएगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, आपकी नेक की मसल्स को, आपकी ब्रेन की मसल्स को, आपके जॉइंट्स को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, और आपकी बॉडी में बहुत अच्छा बैलेंस आ जाएगा। तो ये तीनों ही योगा पोज बहुत अच्छे और मेडिटेटिव योगा पोज होते हैं। पद्मासन, ताड़ासन, विपरीत करणी आसन, ये तीनों को आप कम से कम 3 मिनट ईच ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मॉर्निंग हैबिट होती है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमारे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है जिसे हमें कभी स्किप नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए ब्रेकफास्ट आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ करें। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो कोशिश कीजिए ब्रेकफास्ट कभी अकेले ना करें, किसी फैमिली मेम्बर के साथ बैठकर ही ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट में आपको क्या खाना है, कम से कम 5 कलर्स होने चाहिए आपके ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में आपका प्रोटीन भी ज़रूर होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कुछ लीफी ग्रीन्स होने चाहिए जिसकी वजह से आपकी ब्रेकफास्ट में प्रॉपर विटामिन्स और मिनरल्स होंगे, और कुछ फ्रूट्स भी होना चाहिए। तो फ्रूट्स भी आपके ब्रेकफास्ट का पार्ट ज़रूर होना चाहिए, और कम से कम 5 कलर होने चाहिए। फ्रूट्स को इंक्लूड करने के लिए, लीफी ग्रीन्स को इंक्लूड करने के लिए आप एक अच्छी स्मूदी बना के भी पी सकते हैं। तो चाहे आप पराठा खाइए, चाहे साउथ इंडियन खाइए, लेकिन उसके साथ एक फ्रूट ज़रूर खाइए और कुछ लीफी ग्रीन्स ज़रूर रखिए, जिसकी वजह से आपकी ब्रेकफास्ट में विटामिन्स और मिनरल्स का प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए ब्रेकफास्ट कभी अकेले मत कीजिए, ब्रेकफास्ट अपने किसी न किसी फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर कीजिए। तो ये थी वो मॉर्निंग हैबिट्स जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आप पूरे दिन फ्रेश, एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और पॉजिटिव फील करते हैं। एंड में एक बार इस पूरे मॉर्निंग रूटीन को एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो आपको सुबह अपने उठने का टाइम फिक्स रखना है। सुबह उठने के बाद मुस्कुराइए, जिस पावर में आप बिलीव करते हैं उसे हाथ जोड़ के थैंक यू बोलिए। अपने राइट साइड टर्न करके सीधे उठ के बैठिए, थोड़ी अंगड़ाई लीजिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कीजिए। उसके बाद उठने के बाद आपको सबसे पहले पानी पीना है। पानी आपको बैठ के आराम से सिप बाय सिप पीना है। उसके बाद आप या तो बालकनी में जाइए सन बेदिंग के लिए, या फिर वॉक पे जाइए। चाहे आप बालकनी में जाएं, चाहे बाहर वॉक पे जाएं, आपको जितनी दूर हो सके उतनी दूर देखना है। ये आपकी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको वापस लौट के, मतलब अगर आप बालकनी में हैं तो अंदर आके, या वॉक पे गए हैं तो वापस आके योगा करना है। 15 मिनट्स का योगा आपके लिए सफिशिएंट है। योगा में आप ताड़ासन कीजिए, पद्मासन कीजिए, लेग्स अप द वॉल विपरीत करणी आसन कीजिए। उसके बाद नहाने के बाद आप ब्रेकफास्ट अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के लीजिए। ब्रेकफास्ट में आपको कम से कम 5 कलर्स आपकी प्लेट में होने चाहिए। एक फ्रूट ज़रूर लीजिए, कार्ब्स भी ज़रूर लीजिए, प्रोटीन भी ज़रूर लीजिए, फैट भी आपके ब्रेकफास्ट का पार्ट ज़रूर होना चाहिए। ऑल इन ऑल जो हमारी इंडियन वेजिटेरियन मील होती है, चाहे वेजिटेरियन चाहे नॉन वेजिटेरियन मील होती है, वो अपने आप में कंप्लीट होती है। आप वो आराम से जो मनाए वो खा सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं भी आपकी तरह इन हैबिट्स को अपनाने में एक स्टूडेंट हूँ, एक बिगनर हूँ। इन हैबिट्स को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ हैबिट्स को लाने में सफल हुई हूँ, कुछ में सफल होने की अभी भी प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। सो आई होप मेरी ही तरह आप भी इन सारी हैबिट्स को या इनमें से कुछ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने लोगों के साथ आप शेयर कर पाएँ उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए। उनको भी मोटिवेट कीजिए कि वो अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला पाएँ। तो आई एम डॉक्टर मानसी सिंह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।